गाजीपुर पहुंचेगी मेघालय की पुलिस। शिलांग पुलिस को सौंप दी जाएगी सोनम। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है फिलहाल सोनम, क्योंकि शुरू से ही शिलांग पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इंदौर पुलिस भी सहयोग कर रही है। ऐसे में थोड़ी देर में जैसे ही मेघालय पुलिस गाजीपुर पुलिस पहुंच जाएगी, उसके बाद शिलांग पुलिस को सोनम को सौंप दिया जाएगा। तो गाजीपुर के इस ढाबे से सोनम मिलती है, इस ढाबे से उसने कॉल किया। कई थ्योरी सामने आ रही हैं और थोड़ी देर में मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचने वाली है। आज सुबह लगभग 2:30-3 बजे के बीच में इंदौर से सोनम रघुवंशी के भाई का फ़ोन ने वहाँ की पुलिस को बताया, तो वहाँ से गाजीपुर पुलिस को पता पड़ा कि नंदगंज थाने में एक ढाबा है जहाँ पर सुबह लगभग 2:30 बजे एक महिला पहुँची है, सोनम रघुवंशी। उसने वहाँ से ढाबा मालिक से फ़ोन लेकर अपने घर बात की। किसी कारण पुलिस को पता पड़ा कि वहाँ पर ये महिला मौजूद है। पुलिस तत्काल वहाँ गई और जाकर उस महिला से मिली। उसको थोड़ा सोनम रघुवंशी को थोड़ा बुखार था ऐसा उसने बताया, तो डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के पश्चात उन्हें वन स्टॉप सेंटर पे ले गए जहाँ पर उन्हें रखा गया है और शिलांग पुलिस को ये सूचना दे दी गई। वहाँ से टीम आ रही है। आने के पश्चात सोनम रघुवंशी को शिलांग पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वहीं के विवेचक इस पूरे घटना की विवेचना कर रहे हैं। तो ये हम आपको एडीजी का बयान सुनवा रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे फोन आया और फोन के बाद उन्हें सूचना मिली, तब जाकर सोनम को वहां से पकड़ा गया। पुलिस जाती है और उसे वहां से ले जाकर रखती है और अब शिलांग पुलिस आएगी तो उसे अपने कस्टडी मिलेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि ये पूरा मामला, पूरी घटना शिलांग में हुई थी। राजा मर्डर केस में सोनम गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन सोनम का परिवार यकीन नहीं कर रहा है। सोनम के परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ने हत्या की है या फिर वो उस बेटी ने वो हत्या में शामिल है। अब दोनों ही परिवारों के अलग अलग अपने दावे हैं। अब हम आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी वहां के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आया उनका बयान? तड़प तड़प के मरे, फांसी भी क्यों दे? फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए इन लोगों के लिए। तो वो हाथ क्यों रहेगा उनका? पहली बात तो ये बताओ, पुलिस तो पुलिस होती है ना। जब राजा का शव बरामद हुआ था तब सभी को चिंता सता रही थी उसकी पत्नी सोनम की। जब राजा की हत्या कर दी गई है तो सोनम आखिर कहां है, किस हाल में है? लेकिन कौन जानता था कि जिस सोनम को लेकर राजा और सोनम का परिवार चिंता में डूबा हुआ था, वही सोनम राजा की किलर रानी निकलेगी। मेघालय पुलिस दावा कर रही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची थी और उसके साथ उसके 3 साथी इस हत्या में शामिल थे। लेकिन सोनम का परिवार है कि मानने को तैयार नहीं। सोनम का परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी को पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई अगर जांच होगी तो पुलिस अंदर जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, वो मुख्यमंत्री जी भी वहाँ के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज भी मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। जब तक सीबीआई की मांग जांच नहीं होगी, जब तक उस केस का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये राजा के मर्डर में थाने वाले का भी हाथ है, पुलिस वाले का, वहाँ के का। आपकी बेटी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं? बिल्कुल इनोसेंट है, मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। राजा के परिवार वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम उनके बेटे की हत्या में शामिल हो सकती है, क्योंकि शादी सोनम की रजामंदी से हुई थी। ऐसे में परिवार मांग कर रहा है कि अगर सोनम हत्या में शामिल है तो फिर उसे फांसी से बढ़कर सजा मिले। मेघालय पुलिस क्यों मिलेगी? मेघालय पुलिस को कुछ सुराग मिला होगा ना, तभी उन्होंने आगे बताया ना। वो हाथ क्यों रहेगा उनका? पहली बात तो ये बताओ, पुलिस तो पुलिस होती है ना। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए, मैं तो कह रही, फांसी से बढ़ के होना चाहिए। सोनम का कोई बॉयफ्रेंड है जिसे इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है? नहीं, ये हमको नॉलेज नहीं। ये उनकी माँ से पूछो जाके, ये सब माँ को मालूम रहता। राजा के परिवार के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जिस लड़की को वो अपने घर में बहू बनाकर लाए थे, वो लड़की ही उनके परिवार को कभी ना भूल पाने वाला गम दे जाएगी।
वो भी किसी की बेटी, हम ऐसा कैसे चाहते हैं, हम भी इसको बेटी बना के लाए थे, बहू बना के लाए थे, तो अभी हम एकदम से कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या है। लेकिन जो 2 लोग आपको पकड़ा है, 3 लोग पकड़ा है, वो वहाँ के गाइड ने जो 3 लोगों का नाम लिया था, उससे वो चीज़ मालूम पड़ेगी। यदि वहाँ के गाइड से इनको शक्ल दिखाई, गाइड बता सकता है कि ये लोग थे, तो कुछ सबूत और अहम बनेंगे अपने लिए। सब कुछ है, बॉयफ्रेंड है या नहीं है, और यदि कुछ ऐसा होता तो लड़की से मना कर देती। बाकी हमें तो भी कुछ पता नहीं है, वो तो उनकी कॉल डिटेल से पूरी जानकारी हाथ में आएगी। अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, अब तो सीबीआई की मांग कर रहा हूँ मैं। करेंगे? अब सीबीआई की मांग कर। कोई आता है कि सोनम ने ही हत्या करवाई तो कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी फिर तो सजा का कोई अंत ही नहीं है, उनको समाज से बहस का किया जाए, कभी ऐसा कुछ होता रहा। बाकी भगवान की कृपा ऐसा कुछ नहीं हो, हम तो ही चाहते हैं। शादी, हनीमून और हत्या की जो साजिश सोनम ने रची थी, उसकी परतें खुलती जा रही हैं। वहीं अब सोनम और राजा का परिवार भी आमने सामने है। जहां सोनम का परिवार अपनी बेटी को बेगुनाह बता रहा है, तो राजा का परिवार आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहा है। किसका दावा सच है और कौन झूठ, उसकी पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई थ्योरी सामने आ रही है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले कह रहे हैं अगर सोनम ने हत्या की है तो कड़ी से कड़ी सजा हो। वहीं सोनम रघुवंशी का परिवार कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर राजा रघुवंशी मर्डर केस पर मेघालय संगमा का बयान। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत जल्दी केस को सुलझा दिया है, जांच प्रभावित ना हो इसलिए जानकारी साझा नहीं की गई। जांच सही हो इसके सभी प्रयास होंगे, ये लगातार कोशिश की जाएगी। मेघालय पुलिस बधाई की पात्र है। मेघालय के मुख्यमंत्री का ये बयान, उन्होंने कहा कि क्योंकि जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पर कोई असर ना हो, इसलिए जानकारी साझा नहीं की। जांच सही हो इसके सभी प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जो सामने नहीं आए हैं, कई राज ऐसे हैं जिन पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सोनम के एक कथित बॉयफ्रेंड की एंट्री हुई, जैसा हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग सोनम के जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने की थी। इंदौर टू शिलोंग साजिश के रची गई और उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। कौन है राजा और कौन है सोनम रघुवंशी के बीच में छिपा वो तीसरा किरदार, इस रिपोर्ट में देखिए। हनीमून के लिए शिलोंग गए इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले